घर यह सिर्फ चार दीवारों से बना एक ढांचा नहीं, बल्कि यह स्थिरता, सुरक्षा और सम्मान का एहसास होता है। यह कहानी दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर रहने वाले राकेश कुमार जी के परिवार की है, जिनके जीवन में एक समय ऐसा भी था जब एक छत के लिए उन्हें हर पल संघर्ष करना पड़ता था। देखिए, यह वह जगह है जिसे यह परिवार अपना घर कहता था। यह कोई पक्का मकान नहीं, बस एक अधूरी इमारत है जिसकी दीवारों पर ईंटें भी पूरी नहीं लगी। न पानी की कोई सुविधा थी, न बिजली की। बस एक टीन की शेड थी जो इन दीवारों पर किसी तरह टिकी हुई थी। पति, पत्नी और 2 बच्चों का यह परिवार इसी एक कमरे में रहने को मजबूर था। जहां बच्चों को खेलने या पढ़ने की जगह नहीं थी, वहां माँ बाप के लिए भी आराम नहीं था। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। किससे हम फरियाद करें, अपनों ने किया किनारा है। लोक लाज सब छोड़ तुम्हारे आगे हाथ पसारा है। किससे हम फरियाद करें, अपनों ने किया किनारा है। लोक लाज सब छोड़ तुम्हारे आगे हाथ पसारा है। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की तकदीर बदल दी है। जहां पहले एक अधूरी झोपड़ी थी, वहां आज 60 गज की जमीन पर एक शानदार, सुंदर, समर्थ कबीर के सुदामा का महल खड़ा हो गया है। दर्शकों, अभी हमें भारत की राजधानी दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर, यहाँ पर बाबा हरिदास नगर में संत रामपाल जी महाराज ने एक सुंदर सुदामा का महल बनाया है। संत रामपाल जी महाराज ने अपनी दया दृष्टि का ऐसा पिटारा खोला कि आज हर एक मजबूर, दुखी और गरीब व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज ने राकेश कुमार नाम के शख्स का एक मकान बनवाया है। आप देख सकते हैं, सतसाहिब समृद्ध कबीर के सुदामा का महल। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम राकेश कुमार, सन ऑफ राम गोपाल, बाबा हरिदास नगर, फेज 2, टीकरी कला, पश्चिमी दिल्ली, पिन कोड भारत 2025 है। अभी हम आपको ये मकान दिखाएंगे। ये जो है, अगर इसको कहें जमीन है गज 60, संत रामपाल जी महाराज ने कर दिए इनके ठाठ। अब देखिए, ये 60 गज की ज़मीन में, 60 गज के प्लॉट में संत रामपाल जी महाराज ने इतना सुंदर मकान बना के दिया है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसे ज़मीन से लगभग 4 फीट ऊपर बनाया गया है ताकि बरसात में पानी अंदर ना आ सके। घर में 2 सुंदर दरवाजे दिए गए हैं क्योंकि यह 2 अलग अलग गलियों में लगता है। इसमें 2 बड़े बड़े हवादार कमरे हैं और सबसे ज़रूरी एक पक्की छत है। साथ ही एक बहुत बड़ी और सुंदर रसोई है जिसमें पत्थर की स्लैब और एक बड़ा सिंक लगा है। एक टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है जिसमें पानी की प्रॉपर व्यवस्था और वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है। पूरे घर में प्रॉपर वायरिंग और लाइट फिटिंग की गई है और कूलर लगाने की भी व्यवस्था है। हवा के निकास के लिए ऊपर जाली लगी है ताकि घर में उमस ना बने। और घर के अंदर से घुमावदार सीढ़ियां दी गई हैं। जहां पहले घर के नाम पर सिर्फ एक चादर थी, वहां आज एक मजबूत आधुनिक घर है। आज इन गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में इस परिवार को उनके नए घर की चाबी सौंपी जा रही है। यह सिर्फ एक चाबी नहीं बल्कि उम्मीद, सम्मान और एक बेहतर भविष्य की चाबी है। आज इस परिवार की आंखों में खुशियों के आंसू हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके जीवन भर का कष्ट एक ही झटके में दूर कर दिया। भैया मैं क्या बोलूं, स्थिति तो मेरी ऐसी थी,
कि मैं ये कहती थी कि दुनिया में भी भगवान कोई है या ना है, मैं किससे मदद मांगूं। हमेशा दुखी रहती थी मैं इसमें, मतलब ना तो ये कोई घर की सुविधा कर पा रही थी, और ये मतलब हस्बैंड ने या घर वाले, इनकी भी इतनी तबीयत खराब रहती थी, इनको करूं तो मैं घर में कुछ करूं, क्या करूं। मेरी स्थिति ऐसी थी, कभी भी कोई आता था तो मैं ये सोचती थी मेरे घर कोई ना आए, क्योंकि पंखा से बचाऊं, मैं किधर रखूं, कैसे रखूं। मैं कभी नहीं ना सोचती मेरे घर कोई आ जाए, मैं यही सोचती थी कि भगवान ना आए तो ठीक है, मैं कैसे करूं व्यवस्था। और कोई इसमें ऐसी कोई व्यवस्था ही ना थी कि जिससे मैं सुख से जीवन काट सकूं बच्चों के साथ। अब तो स्थिति में ऐसी है, भगवान को कितना मैं कुछ क्या बोलूं, भगवान को कितना धन्यवाद करूं मालिक कि मेरे घर पर भगवान स्वयं आ गए दाता, और इतने अच्छे से एक मेरे को मकान बना के दे दिया। मैं झोंपड़ी ना मकान बना के दे दिया भगवान मेरे को कि इसमें रहो बच्चे तुम। ये तो गुरु जी यहाँ की बड़ी बड़ी कृपा है, और ये भगवान गरीबों के लिए करते हैं और करते ही रहेंगे। ऐसे महापुरुष तो बहुत ही कम जन्म लेते हैं जो देश का उद्धार के, सारी दुनिया का उद्धार करने पर लग रहे हैं। रामपाल जी महाराज जी इतने अच्छे आदमी, इतने संस्कारी, इतनी परोपकारी, दुनिया का इतना भला कर रहे हैं, और गरीब आदमियों को तो इतना भला कर रहे हैं, और वे इनके बेचारे सारी उम्र ऋणी रहेंगे। ये इन्होंने जो रामपाल महाराज ने जो मुहिम चला रखी है, जो संस्था इन्होंने बना रखी है, इसके तत्वाधान में जो भी ये कार्य कर रहे हैं, ये सबके भलाई के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सभी काम सराहनीय है इनके। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।